कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, प्यार संख्या 132। तो अब तक हमने श्रवण किया कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को यहाँ पर संबंध तत्व के विषय में वर्णन कर रहे हैं। उसमें 64 भक्ति के अंग को बताया था। 64 भक्ति के अंग में नवदा भक्ति को श्रेष्ठ बताया, नवदा भक्ति में भी 5 अंग को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार 5 अंग में भी आगे 3 अंग है और 3 में भी 1 अंग को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज जी ने जब श्री विष्णु का श्रवण किया, कैसे एक एक अंग के द्वारा किस किस प्रकार से अपने जो वास्तव वस्तु है उसको प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। किस प्रकार कह रहे हैं, श्री विष्णु सर्वने परीक्षित भवद व्यास की कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंगरी भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्तविवंदने कपिपतिर्दास्य अथ सख्य अर्जुन सर्वस्वात्म निवेदने बलिर्भूत कृष्णा प्राप्तिरेषां परम। कह रहे हैं कि श्री विष्णु सर्वने परीक्षित, परीक्षित जी ने क्या किया, श्री विष्णु का श्रवण किया, उनकी कथा को श्रवण किया। 7 दिन तक कथा को श्रवण किया, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। कह रहे हैं भगवद व्यास की कीर्तने, और जो व्यास नंदन हैं श्री सुखदेव जी, उन्होंने क्या किया, भागवत कथा को कीर्तन किया। प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद जी ने क्या किया, स्मरण किया। तदंगरी भजने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी ने क्या किया, भगवान की चरणों की सेवा की। पृथु पूजने, पृथु महाराज जी ने क्या किया, भगवान का पूजन किया, अर्चन किया। अक्रूर जी वंदने, अक्रूर जी ने क्या किया, वंदना की। और कपिपतिर्दास्य, कपिपति कौन, हनुमान जी, हनुमान जी ने क्या किया, दास्य भाव से। सख्य अर्जुने, अर्जुन ने सख्य भाव से। और सर्व स्वात्म निवेदने बलिर्भूत, और जो बलि महाराज जी हैं, इन्होंने अपने आप को आत्मनिवेदन करके अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से हम बता रहे हैं कृष्णा प्राप्तिर एसाम परम, कि इन्होंने एक एक अंग को पालन करके भगवान की जो परम गति है, जो परम वस्तु है, उसको प्राप्ति करके भगवान को इन्होंने प्राप्त कर लिया। भक्ति का एक एक अंग ही पालन करने से। तो इसमें भी यहाँ पर एक बड़ा सुंदर विचार है। कह रहे हैं अगर कोई विचार करता है कि हम भी क्या करेंगे, बस एक एक अंग को ही पालन कर लेंगे तो क्या होगा, हमें भी सिद्धि हो जाएगी। नहीं, कोई सोचेगा बस माला ही करते रहेंगे, या भैया कोई मंदिर मार्जन करे तो बस वो झाड़ू पोछा ही करता रहे, या कोई रसोई कर रहा है, तो ये जो अनेक अनेक सेवाएं हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए तब बताते हैं कि भक्ति का जिसने एक अंग पालन किया है, जिनके भी हमने श्रवण किया है, ये सब कोई सामान्य नहीं है। तो सबसे पहले किनकी बता रहे हैं, परीक्षित महाराज जी। परीक्षित महाराज जी ने क्या किया, कथा को श्रवण किया। क्योंकि परीक्षित महाराज जी का कैसा चरित्र है, बड़ा दिव्य चरित्र है। जन्म में ही जब अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का उपयोग किया, जिससे क्या हो गए, परीक्षित महाराज जी बिल्कुल जो उनका गर्भ है मैया का, वो गर्भपात होने वाला था। मैया क्या करती है, भगवान के पास जाकर प्रार्थना करती है, तो स्वयं भगवान उनके गर्भ में उनको दर्शन देते हैं। इसलिए उनका क्या नाम पड़ गया कि भगवान ने ही उनको जब जीवन दान दिया, एक नाम पड़ गया विष्णुरात। आत होता है देना, कि अर्थात भगवान ने ही, विष्णु ने ही जिनको प्राण दान दिए।
तो जन्म में ही उन्होंने क्या किया, भगवान के जब दर्शन कर लिए तो जब बाहर निकले तो सोच रहे हैं कहाँ है वो पुरुष, कौन थे, अब कहाँ हैं, उनको खोज रहे हैं। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। जो कृष्ण हैं ये परीक्षित महाराज जी क्या लगते हैं, ये लगते हैं बाबा, पितामह। दूसरे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी जी कौन है, कह रहे हैं भवद व्यास की कीर्तने। ये श्रिया सुकहा, राधा जी के जो हाथ के जो पक्षी हैं, जिनकी क्या है बड़ी बड़ी जो भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें विशेष इनका योगदान है। तो ये जो सुख हैं ये भी सामान्य सुख नहीं है। तीसरे हैं प्रहलाद स्मरणे। ये प्रहलाद महाराज जी कौन है, ये प्रहलाद महाराज जी नित्य शुद्ध परिकर हैं, नरसिंह देव के ये नित्य परिकर हैं प्रहलाद जी। चौथे बताएं तद अंगरी भजने लक्ष्मी। लक्ष्मी जी कौन है, भगवान की नित्य सेविका है। अगला है पांचवा पृथु पूजने। पृथु जी कौन है, साक्षात भगवान के अवतार हैं। छठा अक्रूरस्थ अभिवंदने। अक्रूर जी कौन है, ये द्वारका के नित्य परिकर हैं। कपिपतिर दास्य, हनुमान जी भी नित्य परिकर हैं। अर्जुन सख्य अर्जुना, अर्जुन भी नित्य परिकर हैं। ये जो बलि महाराज जी हैं ये थोड़ा अलग है, इन पर कृपा किस प्रकार में, कह रहे हैं सर्व स्वात निवेदने बलिर्भूत। तो बलि महाराज जी की भक्ति क्या है, इन पर किस प्रकार कृपा हुई है, तो उसके विषय में भी जानेंगे। भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नित्य सिद्ध, एक होते हैं संप्राप्त सिद्ध। जो संप्राप्त सिद्ध होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं। संप्राप्त अर्थात जो सिद्धि प्राप्त किए हैं। तो ये जो संप्राप्त हैं भी दो प्रकार के हैं, एक है साधन सिद्ध, एक है कृपा सिद्ध। तो जो साधन के द्वारा जो सिद्ध हुए हैं इनमें हजारों उदाहरण हैं, और जो कृपा सिद्ध हैं जैसे ये विरोचन अर्थात बलि महाराज या द्विज पत्नियाँ, ये कौन है, कृपा सिद्ध हैं। इन्होंने कोई साधन नहीं किया, इनके ऊपर क्या हो गई, कृपा हो गई। और साधन सिद्ध कौन है, साधन सिद्ध में से मार्कंडेय ऋषि जी हैं, बिलमंगल ठाकुर जी हैं। लेकिन ये जो विरोचन पुत्र हैं बलि महाराज जी, इन्होंने कोई साधन की नहीं किया। उनका इसलिए हुआ क्योंकि वे प्रहलाद महाराज जी के पुत्र हैं। भगवान के प्रति क्या होगी, उनकी जो श्रुति है, जो प्रहलाद महाराज जी हैं, भगवान ने क्या कहा कि तुम्हारे वंश में 21 पीढ़ियों को मैं उद्धार कर दूंगा। तो क्या लाभ हुआ, उसी का ही लाभ हुआ। इसलिए क्योंकि वो प्रहलाद महाराज जी के भी पुत्र हैं, यही इनका भाग्य था। तो इन्होंने क्या किया, भक्ति के बहुत सारे अंग हैं। जैसे कभी हम अभी हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम करते करते भी हरिनाम करने को मन नहीं करता, तो क्या करते हैं, फिर ग्रंथ पढ़ने लगते हैं। ग्रंथ पढ़ते ग्रंथ पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर क्या करते हैं, कभी कभी धाम परिक्रमा चले जाते हैं, मठ मंदिर चले जाते हैं, कभी वैष्णवों के सामने कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं, या कभी कुछ भी मन नहीं लगता तो मंदिर मार्जन करने लगते हैं, भगवान को भोग सेवा करते हैं। तो भक्ति के इतने सारे अंगों को क्या कर रहे हैं, पालन करते हैं। भगवान ने क्या किया, बहुत सारे विकल्प दे दिए। ठीक है भैया, कलयुग का जीव है, एक जगह मन स्थिर नहीं कर सकता, कोई चिंता नहीं है। और इतने सारे विकल्प दे दिए कि प्रत्येक विकल्प ही क्या है, प्रत्येक विकल्प ही अपने आप में पूर्ण है। इतना होने के बाद भी जो व्यक्ति भक्ति को अमान्य करता है, भैया इतनी भक्ति की महिमा सुन ली और सुनने के बाद भी जो भक्ति को मान नहीं देता, तो कहते हैं उससे बड़ा दुर्भागा और कौन हो सकता है। अभी यहाँ पर अम्बरीश महाराज जी के विषय में हमने श्रवण किया था, जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे भक्ति के अंग का पालन किया। तो अब हमारे जो आदर्श होंगे वो कौन होंगे, तो हमें अपने आदर्श किनको बनाना है, ये अम्बरीश महाराज जी को। भैया हमारे आदर्श परीक्षित महाराज नहीं होंगे,
या सुखदेव गोस्वामी जी को नहीं बनाना है, ना लक्ष्मी जी को बनाना है, ना पृथ्वी जी को बनाना है, ना अक्रूर जी को, ना हनुमान जी को, ना अर्जुन को। तो हमारे आदर्श कौन हो सकते हैं? अम्बरीश महाराज जी। अतः हम सबको क्या करना होगा? सब अंग पालन करने पड़ेंगे। सब अंगों का पालन करके हम क्या करेंगे भैया? भक्ति तो बाद की बात है, पहले इन अंगों को पालन करके सुकृतियाँ अर्जन करते हैं। इसलिए जो सुकृतियाँ हैं उनको अर्जन करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे जो आदर्श हैं वो कौन हैं? श्री अम्बरीश महाराज जी। तो उनकी महिमा को यहाँ बता रहे हैं कि अम्बरीश महाराज जी ने कैसे जो 11 इंद्रियां हैं उनसे क्या किया? सारी की सारी इंद्रियों से नव भक्ति को किस प्रकार पालन किया। तो सभी इंद्रियों में जो नवविधा भक्ति है उसके विषय में 3 श्लोकों को वर्णन करते हैं। क्या 3 श्लोक हैं? अभी हम श्रवण करेंगे। कह रहे हैं, इसका एक बार हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। कह रहे हैं, परीक्षित महाराज जी ने श्रीमद् भागवतम में उक्त श्री कृष्ण नाम रूप लीला के श्रवण से, श्री सुखदेव जी ने हरि कथात्मक श्रीमद् भागवत के कीर्तन से, प्रहलाद जी ने शुद्ध अंतःकरण के से, विष्णु स्मरण से, लक्ष्मी ने श्री नारायण जी के चरण कमलों की सेवा से, पृथु ने विष्णु के अर्चन से, अक्रूर जी ने यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण के अभिवंदन से, कपिपति हनुमान जी श्री राम के कैंकर्य से दास्य भाव से, अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव से, और प्रहलाद पौत्र बलि जी ने आत्मसमर्पण से श्री कृष्ण की परम प्राप्ति की। इन भक्तों ने एक एक अंग में निष्ठा से ही श्री कृष्ण की प्राप्ति की है। किंतु अभी हम अम्बरीश महाराज जी के विषय में श्रवण करेंगे कि भैया जो कौन है हमारे आदर्श हैं, जिनकी हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। तो सारी की सारी इंद्रियों से किस प्रकार उन्होंने भक्ति को किया, यहाँ बता रहे हैं। सा वै मने कृष्ण पादार विंदयोर वचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिंजकार अच्युत सतकथोदय, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तदृत्या गात्र स्पर्श संग संगमम, घ्राणश्च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुल्य सारस्नाम तदर्पिते, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेशे पदाभिवंदने, कामंच दास्य न तो काम कामम, यतो उत्तम श्लोक जनाश्रयारति ही। तो हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 11 इंद्रियां। तो 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा किस प्रकार करते हैं? तो पहले क्या है? मन से ले रहे हैं कि मन क्या है भैया? मन सबसे प्रधान है। कह रहे हैं सा वही मन कृष्ण पादार विंदयो। तो क्या कह रहे हैं कि अपने मन को कृष्ण के पादार विंद अर्थात भगवान के चरण कमलों में लगा दो। वचासी वैकुंठ गुणानुवर्णे, और जो अपनी वाणी है, वाणी को क्या करो? भगवान का गुण वर्णन करने में लगा दो। करो हरेर मंदिरे मार्जनादिशु, जो अपने 2 हाथ हैं, इन हाथों से क्या करो? मंदिर मार्जनादिशु अर्थात मंदिर को मार्जन करने में लगा दो, झाड़ू पोछे में लगा दो, बर्तन सेवा में लगा दो, अनेक अनेक जो सेवा है इनमें लगा दो। लेकिन इसमें भी वैष्णवों का बड़ा सुंदर विचार आता है। हम चाहते क्या है? हमें बड़ी सेवा मिले। ये सब जो मार्जन करना है, बर्तन साफ करना है, इनको बड़ा छोटी सेवा मानते हैं। लेकिन हरि गुरु वैष्णव बताते हैं कि कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, उल्टा जो सेवा जितनी छोटी होती है वो सेवा उतनी ही जल्दी उसका मार्जन करती है। दिखने में छोटी होती है, लेकिन एक व्यक्ति क्या कर रहा है? एक व्यक्ति अर्चन कर रहा है, कोई भक्त अर्चन कर रहा है और कोई भक्त मंदिर में झाड़ू सेवा कर रहा है, तो क्या होगा भैया? अर्चन करने वाले की सेवा बड़ी और झाड़ू वाले की सेवा छोटी नहीं होगी,
दोनों की सेवा समान होगी। क्यों? किस भाव से वो सेवा कर रहा है। लेकिन जब कोई बड़ी बड़ी सेवा करते ना, तो साधारण रूप में कभी कभी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। माना हमारे से किसी ने पूछा तुम क्या सेवा करते हो, तो बड़े हम उससे बोलेंगे मैं अर्चन करता हूँ, मैं मंदिर का पुजारी हूँ। किसी से पूछो तुम क्या सेवा करते हो, मैं पाठ करता हूँ, सुबह शाम पाठ कर रहा हूँ, या मैं प्रचार करता हूँ। तो जो बड़ी सेवा करते हैं ना कहीं उसमें हमारे अंदर क्या होता है, अहंकार आ जाता है, जिससे क्या होगा, जल्दी चित्त शुद्ध नहीं होता। लेकिन भैया बड़े बड़े जो वैष्णव हैं उनके अनुभव है क्या, जो मंदिर में झाड़ू सेवा है, जो बर्तन मांजना है, ये दो चीज़ें क्या करती हैं, बहुत जल्दी चित्त को शुद्ध करती है। क्यों? इन सेवा से कभी अहंकार नहीं आता, इनसे क्या होगी, दीनता आएगी। इनसे क्या होगा, दीनता आएगी। भैया कोई बड़ा बहुत पढ़ लिख के मठ में आ गए, या हम जैसे कोई लोग, हम क्या करते हैं, मठ में जाते हैं, हम क्या करते हैं, छोटी सेवा नहीं देखते, बड़ी बड़ी सेवा करते हैं। तो क्या होगा, कोई हमसे पूछे क्या कर रहे हो, तो हम थोड़ा झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, अहंकार से बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो दीनता का प्रतीक है, वो दीनता से ही बोलेंगे। प्रभु छोटी मोटी सेवा जो ठाकुर जी की कृपा से मिलती है, वैष्णव कृपा से मिलती है, कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो ये सेवा है, इनसे हमारा चित्त है बड़ी जल्दी शुद्ध होता है। क्यों होता है भैया? जो बर्तन सेवा करते हैं उसी बर्तन में ठाकुर जी भी भोग पा रहे हैं, जो बर्तन सेवा कर रहे हैं उन्हीं के साफ किए हुए बर्तन में सन्यासी भी खा रहे हैं, उन्हीं में ब्रह्मचारी भी पा रहे हैं, सभी वैष्णव भी पा रहे हैं। तो क्या होगा, उन सब की कृपा उस पर होगी ही होगी। इसी प्रकार झाड़ू सेवा, जब कोई झाड़ू सेवा करता है तो जहाँ मार्जन किया वहाँ पर कोई व्यक्ति चलता है, तो जिनके चलने मात्र से क्या होगा, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। मतलब जो वहाँ पर चल रहा है तो समझो उनकी कृपा हमें मिलनी ही मिलनी है। एक समय क्या हुआ, एक साउथ के हमारे पद्मनाभ महाराज जी थे। तो एक बार उन्होंने हमारे परम गुरुदेव के पास चिट्ठी लिखी और बोला कि मेरा मन ना बड़ा विक्षिप्त हो रहा है, भजन में मन नहीं लग रहा है, क्या करूं? तब गुरुदेव ने वापस उनको चिट्ठी लिखी कि जो सेवा मठ में कोई नहीं कर रहे हो ना, वो सेवा तुम करो। तब उन्होंने देखा कि क्या सेवा है, क्या सेवा कर सकते हैं। तो सब सेवा कर रहे हैं, किंतु ये जो लैट्रिन बाथरूम साफ़ करना है ना, ये कोई नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको साफ़ करना शुरू कर दिया। मतलब जितनी निम्न सेवा होगी उतनी हमारे अंदर दीनता आएगी। तो यदि वास्तव में कोई दीनता अपने हृदय में लाना चाहता है तो क्या करो भैया, इसी प्रकार सेवा करो, तो सबके सब क्या होंगे, फिर कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो मतलब महाराज जी भी उनको क्या कह रहे हैं कि आप जो कोई सेवा नहीं करता वो सेवा आप करो। तो अमरीश महाराज जी ने क्या किया, अमरीश महाराज जी तो राजा हैं, राजा क्या नहीं कर सकता, बड़े बड़े अपने घर में नौकर रख सकता है, ये हर सेवा के लिए पुजारी रख सकता है, पाठ के लिए पुजारी रख सकता है, हर सेवा के लिए रख सकता है। लेकिन नहीं, अमरीश महाराज जी ने किसी को रखा नहीं है। क्या करते हैं, सुबह सुबह खुद उठकर धोती बांधकर अपने हाथों से मंदिर मार्जन करते। इतने सारे नौकर होते हुए भी अपने हाथों से सारे कार्य करते। क्यों? क्योंकि मंदिर किसका है, ठाकुर जी का है। और आगे कह रहे हैं श्रुतिंच कार अच्युत सत्कथो दे। और क्या करते, अपने कानों से क्या करते, भगवान की जो वीर्यवती कथा है उसको श्रवण करते। मुकुंद लिंगाले दर्शने दृशो। और भगवान जो मुकुंद है, भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करते। और कह रहे तद त्यागात स्पर्शे अंग संगमम। और जो शरीर है, जो त्वचा है, त्वचा से क्या करते, त्वचा से जो भगवान के तद भक्त्या, भगवान और जो भगवान के जो सेवक हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके चरण स्पर्श करते। अपने हाथों से उनके पद को संवहन करते, उनको तेल मर्दन आदि क्रिया करते। घ्राणश्च तत्पाद सोरज सौरभे। और नासिका से क्या करते हैं, कह रहे भगवान के चरण कमल की जो सुगंध है, उस सुगंध को सूंघने में
ये नासिका का घ्राणश्च नासिका का उपयोग करते थे। श्रीमत तुल्यस्य रसनाम तदर्पिते, श्रीमत तुल्यस्य कह रहे हैं, तुल्यस्य था जो रसना है उसमें क्या करते, भगवान को जो तुलसी अर्पित की गई है उस तुलसी को आस्वादन करते थे। भोग में जो तुलसी है उसी को प्रसाद को आस्वादन करते थे। पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे, और कह रहे हैं कि पादों अपने चरण से क्या करते हैं, चरणों से भगवान के क्षेत्र हैं, धाम इत्यादि हैं, उन सबकी परिक्रमा आदि करते थे। सिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने सिर को क्या करते थे, भगवान ऋषिकेश के चरणों की वंदना करते थे, उनके चरणों में अपने सिर को झुकाते थे। कामंच दास्य ना तो कामम, कह रहे हैं कि काम का यहाँ पर जो कामनाएं बता रहे हैं वो कामनाएं कैसी हैं, कह रहे काम को भगवान के दास्य में लगाते थे, अर्थात मुझे क्या हो, भगवान की सेवा मिल जाए, उनके चरणों की सेवा मिल जाए, भक्तों के दर्शन मिल जाए, इस प्रकार से काम को लगाते थे। तो जो 6 है ना, हमारे अंदर जो 6 शत्रु बड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कह रहे इनको क्या करो, भगवान की सेवा में लगा दो। जो अभी हम कामनाएं खुद के लिए करते हैं, खुद को तुष्टि पुष्टि के लिए करते हैं कि हमें बड़ा आनंद मिलेगा, उसे खुद के लिए न करके भगवान के लिए करें कि भगवान को किस प्रकार आनंद मिलेगा। इसी प्रकार सब वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्रोध को भी लगा सकते हैं। बड़ा घर संसार में क्रोध आता है, जब कोई गुरु वैष्णवों की निंदा कर रहा है, उनके विषय में कुछ बोल रहा है, तो कहते हैं वहाँ पर चुप नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ पर क्रोध को प्रदर्शित करना चाहिए। तो कह रहे हैं बस एक मत्सरता को छोड़कर और सब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कह रहे कामश्च दास्य न तो काम काम्यया, कि भैया काम को भी क्या करो, भगवान की सेवा में लगा दो। किस प्रकार भगवान के चरणों की सेवा करें, किस प्रकार भक्तों के दर्शन मिले, किस प्रकार उनके भक्तों की सेवा करें। तो इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कौन है, यह तो उत्तम श्लोक जनाश्रयारती, कि जो भगवान है वो कौन है, उत्तम श्लोक है, तो उनको जो जान रहा है उनका जो आश्रय मांगते हैं। इस प्रकार से अमरीश महाराज जी की जो भक्ति है, ये अमरीश महाराज जी समस्त अंगों के भक्ति के जो नवदा भक्ति है इसको पालन किया करते थे। तो वे हमें अमरीश महाराज जी को ही अपना आदर्श बनाना है। प्रभुपाद जी ने जो ये मठ मंदिर की स्थापना की है वो क्या की है कि अमरीश महाराज जी के आदर्श को स्थापित करने के लिए उन्होंने ये मठ मंदिर की स्थापना किया। क्योंकि जब कोई भी मठ में रहता है या हम भी कुछ दिन के लिए मठ में जाते हैं तो क्या होता है, अनायास ही बिना किसी प्रयास के ऑटोमेटिक ही भक्ति के अंग पालन हो जाते हैं। सुबह जल्दी स्नान करो, आनिक करो, आरती में भागो, आरती में जाने के बाद अपना वैष्णवों को प्रणाम हो जाएगा, तुलसी परिक्रमा हो जाएगी, फिर परिक्रमा में निकल जाओ, भक्तों के साथ परिक्रमा हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, प्रसाद सेवा करेंगे, हरि नाम करेंगे, वो अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि अमरीश महाराज जी ने अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में, अपनी वाणी को वैकुंठ गुणानुवर्णन में, अपने दोनों हाथों को हरि मंदिर मार्जन आदि में, अपने कानों को श्री कृष्ण कथा श्रवण में और श्री कृष्ण की श्री मूर्ति दर्शन में अपने दोनों नेत्रों को, श्री कृष्ण दासों के शरीर के स्पर्श में अपने अंगों को, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध को सूंघने में अपनी नासिका को, श्री कृष्ण को अर्पित तुलसी के आस्वादन में अपनी जिह्वा को और श्री कृष्ण क्षेत्र में अनुगमन में अपने दोनों चरणों को, ऋषिकेश के चरणों में प्रणति के लिए अपने मस्तक को, काम रहित दास्य में अपने काम को इस प्रकार नियुक्त किया था कि उससे श्री कृष्ण भक्तों में आश्रय योग्य रति उदित होती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करता है, पढ़ता है या सुनता है या उसको सुन करके जान करके समझ जाता है, क्या सा वही पुंसा परो धर्मो,
यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु प्रतिहया ये आत्मा सुप्रसिद्धति। भैया जो जीव है, जीव मात्र का जो परम धर्म है वो क्या है? भगवान की सेवा करना। जो ये समझ जाता है, तो जब वो समझ जाएगा तो उसकी जितनी भी सारी कामनाएं हैं, चाहे वो धन की कामना हो, मान की कामना हो, सम्मान की कामना हो, प्रतिष्ठा की कामना हो, सबको वो परित्याग करके कृष्ण का भजन करता है। तो कृष्ण भजन क्या होगा? कृष्ण भजन तभी होगा जब कामनाओं को त्याग करना ही होगा। यदि कोई कामना के साथ भजन करेगा तो भजन कैसा होगा? वो शुद्ध नहीं होगा, वो मिश्रित हो जाएगा। मतलब भजन भी कर रहे हैं और हमारी कामनाएं भी हैं, तो भक्ति क्या बनेगी? भक्ति नहीं बनेगी, वो मिश्रा भक्ति हो जाएगी, वो शुद्ध भक्ति नहीं रहेगी। इसलिए कृष्ण भजन तो करना है, तो क्या करेंगे? समस्त कामनाओं को त्याग करके, जो गुरु वैष्णव का आदेश है उसको मान करके और सब कामनाओं को त्याग करके कृष्ण भजन करता है, उसको क्या होगा? उसको 6 लाभ मिलेंगे, उसके 6 प्रॉफिट हो जाएंगे। वो 6 लाभ क्या है? वे है 6 ऋण। वो उन 6 ऋण से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, काम त्यजे कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी, देव ऋषि पितृदिगेर कबू ना है ऋणी। कह रहे हैं कि सब प्रकार से, कैसे? काम त्यजे, काम को त्याग कर, तन से, मन से, बुद्धि से, शरीर से अपने आप को क्या करता है? कि अपने आप को भगवान के शरण में सरेंडर कर देता है। शास्त्र आज्ञा माने, शास्त्र की आज्ञा को मानकर, तब क्या होगा? कह रहे जो ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इनमें वो किसी प्रकार का ऋणी नहीं रहता। तो कैसे कैसे ऋण बता दिया? कह रहे देवर्षि भूताप्त निर्नाम, कि भैया जो देवताओं के ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण, ये जो ऋण है ये 5 प्रकार के यज्ञों के द्वारा चुकाए जाते हैं। अभी देव ऋण क्या हो गया? देवताओं के कैसे ऋणी हो गए? तो जो देवताओं का ऋण है, जैसे कि वर्षा होना, पवन देव के द्वारा वायु का चलना, सूर्य देव की हम ऋणी हैं, इंद्र आदि का हम पर ऋण है, तो ये सब देवताओं के ऋण हैं। फिर है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्यों? क्योंकि भैया हम तो मनुष्य हैं, यदि ऋषि नहीं होते तो क्या हो जाते? हम पशु बन जाते। कैसे पशु? बिना पूंछ के, बिना सींग के पशु। इसलिए कहते हैं ना, आहार निंद्रा भय मैथुनम च, कि भैया ये जो सामान्य एतद पशु भी नृणानाम, कि ये सब क्या है? समान है। लेकिन धर्म ही क्या करता है? वो धर्म ही हमारी रक्षा करता है। और मनुष्य भी करता है। तो भैया जो ये जो मर्यादा का जो मार्ग बताया है, ये किसने बताया है? ये ऋषियों ने दिया है। यदि ऋषि नहीं होते तो हम भी क्या करते? चारों तरफ भटक रहे होते। तो शास्त्र ने क्या किया? शासन करके हमें जंजीर में बांध दिया और हमें क्या बना दिया? हमें फालतू नहीं बनाया, हमें पालतू बना दिया। अब कोई हमें डंडा नहीं मारेगा, हर कोई राह चलता हुआ हमें डंडा नहीं मार सकता। तो अब हम फालतू नहीं बने, हम क्या बन गए? पालतू बन गए। फिर भूत ऋण। भूत ऋण किस प्रकार है? भैया ये जो अनेक अनेक जीवों का जो ऋण है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, पशु, पक्षी। भैया गाय से हम दूध पीते हैं, जूते चप्पल के चमड़े के जूते चप्पल पहनते हैं, तो ये अनेक अनेक प्रकार से ये भूत ऋण है। तो इसी विषय में हम आगे कल श्रवण करेंगे। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।